हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस MCSE की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकल स्टोरेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लोकल स्टोरेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है पार्टीशन। यानी कि अगर सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने डिस्क मैनेजमेंट में, तो डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वॉल्यूम्स बनी हुई है। यानी कि हमारे पास C ड्राइव है, D ड्राइव है, तो ये हमारे पास पार्टीशंस होती है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट आर पार्टीशन स्कीम्स। सो ईच डायमेंशन ऑफ पार्टीशन स्कीम डिफाइंस ए रूल और डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर असाइनिंग rows to partitions. Conceptually, a dimension defines a set of logical partitions. Each logical partition can then be subdivided according to the next dimension's rule. और गाइस, पार्टीशन के अंदर हमारे पास दो तरह की पार्टीशन होती है। यानी कि इट अलाउ द हार्ड डिस्क टू द डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस। और उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीशन स्कीम्स अवेलेबल। यानी कि जो भी पार्टीशन स्कीम होगी उसके अंदर MBR होगा एंड GPT होगी। यानी कि ये कोई भी हार्ड ड्राइव जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं यानी इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप उस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव को MBR में कन्वर्ट करना चाहते हैं या GPT में करना चाहते हैं। तो MBR क्या होता है? MBR को हम बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, और GPT होता है गाइड पार्टीशन टेबल। और गाइड की क्या फुल फॉर्म होती है? ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि MBR क्या होता है। यानी कि MBR की जो फुल फॉर्म है वो है मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर आप अपनी पार्टीशन को कन्वर्ट करते हैं MBR में, तो MBR के अंदर लिमिट होती है, इट इज लिमिटेड टू 2 टेराबाइट ऑफ यूजेबल स्पेस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है और आप उसको अगर MBR में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप उस 4 TB में से ओनली 2 टेराबाइट ही यूज कर पाएंगे। देयर आर कैन बी ए टोटल ऑफ 5 प्राइमरी पार्टीशन। यानी कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव MBR में है तो उसके अंदर आप ओनली 4 पार्टीशन कर पाएंगे। If you want more than 4 partition, then one partition needs to be converted into the logical partition. यानी कि MBR के अंदर आप ओनली 4 पार्टीशन बनाएंगे। अगर आप फर्दर पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो आपकी जो 4th पार्टीशन होगी वो लॉजिकल पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उस पर्टिकुलर लॉजिकल को आप सब डिवाइडेड कर सकते हैं। और गाइस, इस लॉजिकल पार्टीशन को हम एक्सटेंडेड पार्टीशन भी बोलते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन होल्ड अप टू 23 पार्टीशंस बिकॉज दोज कैन सपोर्ट ओनली 26 ड्राइव लेटर्स। तो जो आपका लॉजिकल पार्टीशन है, एक्सटेंडेड पार्टीशन जो है, कैन होल्ड 23 पार्टीशन। यानी कि उस लॉजिकल पार्टीशन के अंदर आप 23 पार्टीशंस बना सकते हैं, क्योंकि जो डोज सिस्टम है वो ओनली 26 ड्राइव लेटर्स को सपोर्ट करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि अभी जो लैपटॉप्स आते हैं, अगर आप मार्केट से नया लैपटॉप खरीदते हैं तो वो अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है। लेकिन पहले क्या होता था, आपके पास ऑप्शन होता था, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं लेना चाहते तो आप डोज के साथ ले सकते हैं, तो उसको हम बोलते थे डोज सिस्टम। तो चलिए यहाँ मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली मास्टर बूट रिकॉर्ड की क्या फंक्शनैलिटी है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, और इस हार्ड ड्राइव का जो साइज है वो है 2 टेराबाइट। यानी कि ये हार्ड ड्राइव 2 टेराबाइट की है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर हम लोग पार्टीशन करते हैं। यानी कि ये हमारा पार्टीशन 1 हो गया, उसके बाद ये हमारा पार्टीशन 2 हो गया, और ये पार्टीशन 3 हो गया, और 4th वन हमारा पार्टीशन 4 है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाली हार्ड ड्राइव हमारी 250 GB की है, ये हार्ड ड्राइव भी हमारी 250 GB की है, एंड हमारी जो 3rd हार्ड ड्राइव है इसको हम साइज दे देते हैं 500 GB। और उसके बाद जो रिमेनिंग हार्ड ड्राइव बची आपकी वो 1 टेराबाइट की बची। यानी कि ये हार्ड ड्राइव जो है यहाँ पर 1 टेराबाइट की है। तो आपके पास जो टोटल 2 टेराबाइट है उसमें से 250 500 GB प्लस जो 3rd पार्टीशन बनाया वो 500 GB का है। तो आपकी ये टोटल 1 2 3 में हो गई 1 टेराबाइट, और 4th पार्टीशन आपका 1 टेराबाइट का बना। तो यानी कि जो टोटल है वो 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका जो फर्स्ट पार्टीशन है ये है प्राइमरी, सेकंड वाला भी आपका प्राइमरी है, जो 3rd वाला आपका जो पार्टीशन बना ये भी प्राइमरी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो 4th पार्टीशन है ये बनेगा लॉजिकल। यानी कि हमारे पास प्राइमरी 1 हो गया, दूसरा भी हमारा प्राइमरी बना, एंड 3rd भी हमारा प्राइमरी बना, बट यहाँ पर जो 4th पार्टीशन है वो है लॉजिकल पार्टीशन। तो अब यहाँ पर अगर आप एक और ड्राइव बनाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक 5th ड्राइव बने, और उस 5th ड्राइव को आप बनाना चाहते हैं 500 GB के लिए, तो 500 GB की जो ये ड्राइव बनेगी तो ये बनेगी आपकी लॉजिकल ड्राइव। तो यहाँ पर लॉजिकल ड्राइव में जो 1 टेराबाइट की लॉजिकल ड्राइव बनी है, इसके अंदर आपने 500 GB की एक और आप यहाँ से ड्राइव बना सकते हैं, और इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर आप टोटल 23 पार्टीशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और आप इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर और पार्टीशंस बनाना चाहते हैं तो आप अप टू 23 पार्टीशंस यहाँ पर बना सकते हैं। और ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने बताया, जो डोज सिस्टम है वो ओनली 26 लेटर्स को सपोर्ट करता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी कि यहाँ पर हमारा जो 4th ड्राइव है इसके अंदर हम लोग टोटल कितनी ड्राइव बना सकते हैं? 23। तो अगर आप इस 23 के अंदर प्लस करते हैं, यानी कि 23, 24, 25 एंड 26, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और 3rd ड्राइव है, अगर आप 23 में इन 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टोटल नंबर है वो कितना आएगा? 26।
तो जो टोटल ड्राइव लेटर्स है वो हैं 26। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या है और इसके अंदर हम टोटल कितना स्पेस यूज़ कर सकते हैं और कितनी हम लोग यहाँ पर पार्टीशंस बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई 4 टेराबाइट की यहाँ पर हार्ड ड्राइव है तो उसके अंदर आप ओनली 2 टेराबाइट तक का ही यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जीपीटी की। जीपीटी क्या है? तो जीपीटी क्या है? जीपीटी के अंदर इट सपोर्ट्स लेस देन एंड मोर देन 2 टेराबाइट ऑफ हार्ड ड्राइव। यानी कि अगर आपके पास कम या ज़्यादा हार्ड ड्राइव है, यानी कि 2 टेराबाइट से कम है या 2 टेराबाइट से ज़्यादा है, यानी कि अगर 5 टेराबाइट भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस केस में क्या था, अगर हमारे पास कोई 5 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव यहाँ पर है, अगर वो MBR में है तो हम उसको सिर्फ 2 टेराबाइट तक यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लोग 2 टेराबाइट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीपीटी के केस में क्या है, अगर हमारे पास 5 टेराबाइट या 10 टेराबाइट की भी हार्ड ड्राइव है तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इट सपोर्ट्स 28 पार्टीशंस, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, ओनली 26 पार्टीशंस बन सकते हैं, लेकिन हम लोग जीपीटी के अंदर 128 पार्टीशंस बना सकते हैं। तो गाइस हमें जीपीटी में ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम लोग कभी भी 128 तक नहीं बनाते हैं। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अप टू 128 तक पार्टीशंस बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इतनी सारी पार्टीशंस हम कंप्यूटर्स पर नहीं बनाते हैं। एंड इफ यू वांट टू बूट फ्रॉम जीपीटी हार्ड ड्राइव, सो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव जीपीटी में है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपका जो हार्डवेयर है वो UEFI में होना चाहिए। और गाइस यूनिफाई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि आपके पास जो पुराने लैपटॉप्स होते थे, जब अगर आप उनके बायोस में जाते हैं तो आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है, यानी कि ब्लू स्क्रीन के अंदर आपके पास ऑप्शन होते थे, वो होता था बायोस। और अभी क्या है, अभी जितने भी लैपटॉप है वो सब UEFI में आने लगे हैं। यानी कि UEFI के अंदर आप ग्राफिकली बायस को देख सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो ऑप्शन है उनको आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने फैन का यूज़ हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन बायोस में क्या होता था कि आपके पास एक ब्लू विंडो होती थी और उसमें बेसिक फीचर्स होते थे। बट UEFI के अंदर अगर आपने कोई गेमिंग PC दिखा होगा, अगर आप फिर बायोस में जाते हैं तो वो एक्चुअली बायोस नहीं, वो UEFI का यानी कि बायोस का एडवांस वर्जन है। तो अगर आपका जीपीटी पार्टीशन है तो आपका जो मदरबोर्ड है वो UEFI होना चाहिए एंड वो 64 बिट हार्डवेयर होना चाहिए। एंड UEFI पे अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है विंडोज़ XP। यानी कि विंडोज़ XP के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे आप UEFI पर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर विंडोज़ XP से पहले का अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो अगर सर्वर 2003 से पहले का कोई सर्वर है तो आप उसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो पार्टीशन ऑप्शन होते हैं, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड जीपीटी, वो क्या है और कैसे काम करते हैं। गाइस उसके बाद आपके पास आता है हार्ड डिस्क फाइल सिस्टम, यानी कि हमारे पास 2 तरह के फाइल सिस्टम होते हैं, FAT32 एंड NTFS। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फाइल सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फाइल सिस्टम है वो है FAT32 एंड NTFS। यानी कि हमारा जो ओल्ड फाइल सिस्टम था वो था FAT32 और अभी हमारे पास जो फाइल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं NTFS, यानी कि मोस्ट ऑफ द जगह अब NTFS यूज हो रहा है। NTFS की फुल फॉर्म क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको शो करता हूँ तो यहाँ पर इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। इट सपोर्ट्स ए मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ 4 GB। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई USB पेन ड्राइव है, यानी कि ये कोई USB स्टिक है, और अगर आपके पास कोई फाइल है जो कि एक पर्टिकुलर फाइल 4 GB से ज़्यादा की है, यानी कि 4 GB से ज़्यादा की है, तो वो आप उसके अंदर पेस्ट नहीं कर पाएंगे। याद रहेगा यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एक फाइल की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर एक फाइल अगर आपकी 4 GB से ज़्यादा की है तो आप FAT32 के अंदर उसको पेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि कॉपी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह NTFS के अंदर इट सपोर्ट्स ए मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ 4 GB, यानी कि अगर आपके पास NTFS ड्राइव है तो उसके अंदर आप कितनी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई भी फाइल साइज हो वो मैटर नहीं करता है। यानी कि गाइस अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक ये पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव का आप साइज़ देख सकते हैं 7.21 GB, यानी कि ये 8 GB की पेन ड्राइव है और हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है वो 7.21 GB है। तो यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग चेक करते हैं कि ये किस फाइल सिस्टम में है, तो यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल सिस्टम क्या है। यानी कि ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो फाइल सिस्टम वो है NTFS, यानी कि ये USB ड्राइव जो है वो NTFS में फॉर्मेट है। और अगर आप कभी भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट कहाँ से करना है, अगर आप इस ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो आप यहाँ से फाइल सिस्टम चूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर है FAT32 और XFAT। तो FAT32 और XFAT में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं FAT32 डिफ़ॉल्ट करके यहाँ से इसको फॉर्मेट कर देता हूँ
तो ये फॉर्मेट हो गई है यहाँ से, और अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर जाकर देख लेते हैं अभी हमारा फाइल सिस्टम जो है वो FAT32 हो गया है इस ड्राइव के लिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं हमारे पास एक फाइल है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, यानी कि ये हमारी वर्चुअल ड्राइव की फाइल है। अगर इसका फाइल साइज मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर इसका फाइल साइज है 5.98 GB। तो गाइज अगर अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ तो कॉपी करने के बाद चलिए देखते हैं कि हम इसको वहाँ पर पेस्ट कर पाते हैं या नहीं। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ गया, द फाइल MSH, यानी कि ये मेरी फाइल का नाम है, इज़ टू लार्ज फॉर दिस डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जो पेन ड्राइव है, जो USB स्टिक है, ये FAT32 के अंदर फॉर्मेट की गई, यानी कि जो इसका फाइल सिस्टम है वो है FAT32। और यहाँ पर अगर आप कोई फाइल कॉपी करेंगे जो कि 4 GB से कम की होगी तो वो यहाँ पर ईजिली कॉपी हो जाएगी। और अब अगर मैं इस फाइल को यहाँ से जाके चेंज कर देता हूँ NTFS में, तो चलिए अब यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं कि वो हम इसको पेस्ट कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉपी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम इसको अभी फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, इट सपोर्ट्स ए मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ 4 TB, यानी कि यहाँ पर मैटर नहीं करता है 4 TB तक कि आपकी NTFS में आप 4 TB तक की कोई एक फाइल भी कॉपी कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस, बट NTFS के केस में इट सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस। अब गाइस फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, तो गाइस आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं और किसी वजह से अगर आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो एकदम से बंद हो जाता है, यानी कि पावर की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी आप दोबारा अपनी मशीन को स्टार्ट करते तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है रीस्टोर करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी आप वर्ड फाइल पे काम कर रहे थे और एकदम से अगर वो क्लोज हो गई है, उसको आप सेव नहीं कर पाए, तो जैसे ही आप सेकेंड टाइम वर्ड फाइल ओपन करेंगे तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि लास्ट टाइम जो ये फाइल है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं की गई थी, सो डू यू वांट टू रीस्टोर दैट फाइल। सो आप वहां से इजीली रीस्टोर कर सकते हैं। और वो रीस्टोर किस वजह से होता है, NTFS की वजह से, यानी कि ये जो फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पर सपोर्ट करता है NTFS फाइल सिस्टम में, इसकी वजह से वो रीस्टोर होता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं FAT32 और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट या आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाता है एक्सीडेंटली, और जब आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कि कई बार आपने ये देखा होगा कि अगर आप गूगल क्रोम पे कुछ यूज़ कर रहे हैं और आप एक्सीडेंटली अगर आपका गूगल क्रोम बंद हो जाता है और जैसे ही आप उसको दोबारा ओपन करते हैं, अगर वहाँ पर आपके मल्टीपल टैब खुले हुए थे तो आपको बोलता है रीस्टोर करने के लिए। तो ये सेम होता है फॉल्ट टॉलरेंस। और ये किस वजह से होता है कि हम लोग अगर NTFS यूज़ करें तो हमें वो फीचर मिलता है। एंड इट डज नॉट सपोर्ट कंप्रेशन, यानी कि अगर आप कंप्रेशन करना चाहते हैं किसी डेटा को तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप NTFS फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं तो इट सपोर्ट्स कंप्रेशन। FAT32 इट इज़ लेस सिक्योर, यानी कि ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बट अगर आप NTFS यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर है, इट इज़ मोर सिक्योर। अगर आप कोई ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो FAT32 में है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू NTFS, बट अगर आपकी ऑलरेडी NTFS में है तो आप इसको FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो हार्ड डिस्क फाइल सिस्टम होता है FAT32 एंड NTFS ये कैसे काम करता है और FAT32 और NTFS में क्या डिफरेंस है। सो गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन FAT32 एंड NTFS, सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन FAT32 एंड NTFS। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैसे MBR और GPT का ऑप्शन आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपनी सर्वर मशीन पर और यहाँ से इस मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट सर्वर है। और गाइज ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको PDC, ADC या CDC की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप इस प्रैक्टिकल को किसी भी सर्वर पर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ से अपने हम लोग इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई IP एड्रेस नहीं है, तो मैं यहाँ से IP एड्रेस साइन कर देता हूँ 20.10 और यहाँ से मैं अपने PDC का IP एड्रेस दे देता हूँ। क्लिक ओके एंड क्लोज। तो गाइज़ यहाँ से अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपको शो करता हूँ कि मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर एक C ड्राइव है और यहाँ पर एक D ड्राइव है, यानी कि ये D ड्राइव हमारे विंडोज़ DVD है। तो इसको मैं यहाँ से इजेक्ट कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी स्टोरेज ड्राइव नहीं है C ड्राइव के अलावा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई ड्राइव ऐड करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलेंगे हम लोग अपने सर्वर मैनेजर पर। तो यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है एंड गो टू सेटिंग। यहाँ से आप क्लिक करेंगे SCSI कंट्रोल पर। SCSI कंट्रोलर में जाके आपको सेलेक्ट करना हार्ड ड्राइव और यहाँ से करेंगे आप ऐड। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे न्यू पर।
न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क डू यू वांट टू क्रिएट, फिक्स साइज, डायनेमिकली और डिफरेंसिंग। तो फिक्स साइज में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिस्क प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस एंड इज रिकमेंडेड फॉर सर्वर्स रनिंग एप्लीकेशंस विद हाई लेवल ऑफ डिस्क एक्टिविटी। द वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल दैट क्रिएटेड इनिशियली यूज द साइज ऑफ द वर्चुअल डिस्क एंड डज नॉट चेंज व्हेन डाटा इज डिलीटेड और एडेड। यानी कि यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि यानी कि ये एक फिक्स साइज रहेगा। और डायनेमिकली एंड डिफरेंसिंग की भी आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ फिक्स साइज एंड यहाँ से क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से आपको अपनी हार्ड ड्राइव का नाम देना है, यानी कि मैं इस ड्राइव का नाम देता हूँ डाटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइव का नाम बनेगा data.vhdx, और ये कहाँ पर सेव होगी, ये इस लोकेशन पर सेव हो रही है डॉक्यूमेंट्स हाइपर-वी के अंदर। अगर आप इसको किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इसी डिफॉल्ट लोकेशन पर इसको सेव करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट, और आप कितने साइज़ की यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देना चाहता हूँ 25 GB, तो यहाँ पर 25 GB की मैं यहाँ पर हार्ड ड्राइव बना सकता हूँ, और इसको मैक्सिमम आप 64 TB तक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी फिजिकल ड्राइव का जो साइज़ है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये साइज़ अवेलेबल है। एंड उसके बाद आपको अप्लाई ओके कर देना है। तो अब चलते हैं हमारी सर्वर मशीन पर। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करूँगा और इसको यहाँ से फिर से रीओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर ये ड्राइव नहीं है। और ये ड्राइव क्यों नहीं है, बिकॉज अभी ये डिस्क मैनेजमेंट से हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इस विंडोज़ के ऑप्शन पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ से जा सकते हैं, यानी कि आपके पास जो डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल है वो ओपन हो जाएगा। या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर विंडो रन में जाके लिख सकते हैं disk mgmt.msc। अगर आप ये कमांड टाइप करते हैं तो भी आप डिस्क मैनेजमेंट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी ओपन नहीं करना चाहते तो आपको टूल्स पे क्लिक करना होगा। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा कंप्यूटर मैनेजमेंट पर। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरेज के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ से भी आपको ये सेम फीचर मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं खाली एक्सेस कर लेता हूँ डिस्क मैनेजमेंट को disk mgmt.msc के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये पर्टिकुलर जो सेपरेट विंडो ओपन होगी वो सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट की होगी। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक डिस्क को ऐड किया है जो कि 25 GB की है, बट अभी यहाँ पर ये ऑफलाइन दिखा रही है। इसको ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको चूज करना है ऑप्शन ऑनलाइन। तो गाइज ऑनलाइन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक डाउनग्रेड का रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है ये डिस्क जो है अभी इनिशियलाइज नहीं है। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको करना होगा इनिशियलाइज डिस्क, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है MBR और GPT, यानी कि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था MBR और GPT के फीचर जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये डिस्क है वो आप MBR में बनाना चाहते हैं या GPT में बनाना चाहते हैं। तो मेरे केस में यहाँ से मैं अभी फिलहाल GPT में बना लेता हूँ। इसको क्लिक करते हैं ओके। तो गाइज ये ड्राइव जो है हमारी GPT में यहाँ से बन गई है, लेकिन अभी भी फिलहाल हमें यहाँ पर ये शो नहीं कर रही होगी क्योंकि अभी हम लोगों ने इस ड्राइव को कोई भी लेटर असाइन नहीं किया है। यानी कि जैसे यहाँ पर आप C ड्राइव देख रहे हैं, D ड्राइव देख रहे हैं, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर अभी इस ड्राइव को कोई भी लेटर असाइन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू सिंपल वॉल्यूम। तो यहाँ से ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो टोटल स्टोरेज है इसमें से कितने GB की आपको यहाँ पर कोई ड्राइव बनानी है, यानी कि जो आपको स्टोरेज रखना है वो कितने GB का रखना है। यहाँ से अगर मैं ये चूज कर लेता हूँ नेक्स्ट एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि इस फाइल सिस्टम आप FAT32 रखना चाहते हैं या NTFS रखना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे NTFS रखूंगा, और अगर कोई वॉल्यूम नाम अगर यहाँ पर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। एंड परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, यहाँ से मैं इसको टिक कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये ड्राइव बन गई है। और अगर मैं यहाँ पर अभी जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ई ड्राइव अवेलेबल है, और ये जो ड्राइव का साइज़ है वो है 5.45 GB। और यहाँ से मैं एक और ड्राइव यहाँ से अगर मैं बना लेता हूँ न्यू वॉल्यूम नेक्स्ट, और इसका जो मैं साइज़ देता हूँ वो देता हूँ 5000 MB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारा प्राइमरी पार्टीशन है, ये भी हमारा यहाँ पर प्राइमरी पार्टीशन बना है। तो इसमें से मैं एक और प्राइमरी पार्टीशन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे जो पार्टीशन बनी है वो है प्राइमरी पार्टीशन। तो हमारे पास ये भी प्राइमरी पार्टीशन है, ये भी प्राइमरी पार्टीशन है एंड थर्ड भी प्राइमरी पार्टीशन है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 10 GB का जो स्पेस है वो अवेलेबल है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और वॉल्यूम बनाता हूँ न्यू सिंपल वॉल्यूम, और इसको भी मैं फाइल साइज देता हूँ यहाँ पर 5000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी प्राइमरी है, यानी कि ये 4 पार्टीशन हमारे प्राइमरी बन चुके हैं। और यहाँ से अगर मैं एक और वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट करता हूँ नेक्स्ट, तो ये सारे पार्टीशन हमारे पास जो अभी अवेलेबल है ये सारे प्राइमरी पार्टीशन है।
और ये किस वजह से है, क्योंकि ये ड्राइव हमारी जीपीटी में है, यानी कि जो ये पार्टीशन है हम लोगों ने जीपीटी में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आप इस जीपीटी ड्राइव को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमबीआर में, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं है, ये ग्रेड आउट है। तो अगर आपको ये यहाँ से हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि उसके लिए आपको ये ड्राइव्स को डिलीट करना होगा। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर कोई डेटा है तो वो लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं फिलहाल यहाँ से इन ड्राइव्स को डिलीट कर देता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू एमबीआर डिस्क। अगर मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एमबीआर डिस्क में, तो और अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं न्यू वॉल्यूम्स, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्टीशन बना है वो है प्राइमरी। देन यहाँ से मैं एक और थर्ड पार्टीशन बनाता हूँ, इसको भी मैं फाइल साइज दूंगा सेम 5000। सेकंड भी हमारा पार्टीशन प्राइमरी बना है, यहाँ से एक और वॉल्यूम बनाते हैं नेक्स्ट, ये भी हमारा प्राइमरी पार्टीशन बना है और यहाँ से भी हम लोग एक और पार्टीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्राइमरी पार्टीशन है, जो 3 पार्टीशन आपको मिले हैं वो प्राइमरी पार्टीशन, ये भी प्राइमरी है एंड ये भी प्राइमरी है। बट उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया लॉजिकल ड्राइव में, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एमबीआर में है तो उसके बाद आपकी जो फोर्थ पार्टीशन होगी, यानी कि 3 आपको प्राइमरी मिलेंगे और उसके बाद जो पार्टीशन होगी वो लॉजिकल ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ये लॉजिकल ड्राइव आ गई है। और यहाँ पर आप जो लॉजिकल ड्राइव देख रहे हैं इसके अंदर आप 23 पार्टीशंस बना सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 23 तो मैक्सिमम आप 23 यहाँ पर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये एमबीआर और जीपीटी वाला प्रैक्टिकल क्लियर हुआ होगा। और गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो फ्री स्पेस है वो लॉजिकल ड्राइव में ही है और यहाँ पे हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसको कन्वर्ट टू जीपीटी में करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले ड्राइव्स को डिलीट करना होगा। गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो अभी मैं आपको शो करता हूँ कि अगर आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है डिलीट पार्टीशन। तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये सेम पार्टीशन हो गई है। तो अब अगर आपको देखना है कि ये जो ड्राइव है ये किस फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका जीपीटी है या एमबीआर है। तो ये डिस्क में अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके देखते हैं कन्वर्ट टू जीपीटी, इट मीन्स ये एमबीआर में है। अगर यहाँ पे आ रहा होता कन्वर्ट टू एमबीआर तो ये जीपीटी में है। अगर आप यहाँ से भी नहीं देखना चाहते तो आप प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद आपको जाना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो पार्टीशन स्टाइल है वो कौन सा है, यानी कि ये है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो गाइस अगर मैं यहाँ से चलता हूँ CMD में, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है जिसका नाम है डिस्क पार्ट, यानी कि आपको लिखना है डिस्क पार्ट। उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आप डिस्क पार्ट के अंदर एंटर कर गए, यानी कि आपके फिजिकल मशीन पर जितनी भी हार्ड ड्राइव लगी है उसके अंदर आप एंटर कर गए। यहाँ से आपको देखना है लिस्ट स्पेस डिस्क, यानी कि आपकी मशीन पर कितनी डिस्क हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क 0 आ रही है एंड डिस्क 1। तो डिस्क 0 क्या है, जो आपकी जो पहली ड्राइव होती है वो हमेशा डिस्क 0 होती है एंड सेकंड ड्राइव जो होगी वो आपकी डिस्क 1, उसके बाद डिस्क 2, डिस्क 3, यानी कि जितने भी डिस्क आपकी मशीन पर ऐड होंगी वो यहाँ पर आपको दिखाएंगी। तो यहाँ से अगर आपको ये देखना है कि आपकी जो ये डिस्क है वो एमबीआर में है या जीपीटी में है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जीपीटी का ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अगर इसके नीचे स्टार दिया हुआ है तो इट मीन्स ये जीपीटी में है, और अगर इसके नीचे स्टार नहीं है तो इट मीन्स ये एमबीआर में है। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट डिस्क 1, डिस्क 1 इज नाउ सेलेक्टेड डिस्क। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कन्वर्ट जीपीटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड द सेलेक्टेड डिस्क टू जीपीटी फॉर्मेट, और यहाँ से आपको फिर दोबारा लिखना है लिस्ट स्पेस डिस्क। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके डिस्क 1 के यहाँ पर भी स्टार आ गया है, यानी कि अब ये डिस्क 1 जो है वो जीपीटी में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप इसको फिर से जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आपको लिखना होगा सेलेक्ट डिस्क 1, उसके बाद आपको लिखना होगा कन्वर्ट और यहाँ से आप लिखेंगे एमबीआर। तो डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू द सेलेक्टेड डिस्क टू एमबीआर फॉर्मेट। यहाँ से अगर आपको चेक करना है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं लिस्ट डिस्क। तो ये देखिए यहाँ से ये फिर से जो डिस्क है ये एमबीआर में कन्वर्ट हो चुकी है। और गाइस फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपको किसी डिस्क को डिलीट करना है, यानी कि कोई डाटा डिलीट करना है, तो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ड्राइव बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक 25 GB की एक ड्राइव बना दी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ड्राइव बनी है, और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर के अंदर हम लोग कुछ फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास फिलहाल यहाँ पर 2 फोल्डर हो गए हैं एंड 2 फाइल हमारे पास यहाँ पर हो गई है। तो गाइज यहाँ से अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो भी आप डिलीट वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप येस और नो
उसका यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, यानी कि आपको ये प्रॉम्प्ट करता है कि डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल इरेज ऑल द डाटा। लेकिन अगर आप ये सेम चीज़ अगर आप यहाँ से करते हैं, यानी कि यहाँ से आपको ये डिस्क को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क और जिस भी डिस्क को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि सेलेक्ट डिस्क 1, हमारे केस में हमारी ये डिस्क 1 है। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन मार्क करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी कमांड्स आपके पास आ गई हैं, यानी कि आपके पास ये कमांड्स है जो अब आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक क्लीन नाम की कमांड को यहाँ से अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन में आ रहा है क्लियर द कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन और ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क, यानी कि यहाँ से ये डिस्क डिलीट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास न्यू वॉल्यूम आ रहा है और अगर मैं सेम यहाँ पर जाकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्क पार्ट, उसके बाद आपको लिस्ट डिस्क, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट डिस्क 1। अब अगर मैं यहाँ पर क्लीन लिख के एंटर कर देता हूँ तो देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर न्यू वॉल्यूम ई है। अगर मैं यहाँ पर क्लीन लिख के डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी कि इसने इस डिस्क को डिलीट कर दिया और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया येस और नो के लिए। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी क्लीन कर रहे हैं, तो गाइस मेक श्योर आप पर्टिकुलर अगर किसी ड्राइव को करना चाहते हैं तो आप राइट डिस्क को ही सेलेक्ट करें। अगर आपने यहाँ से रॉन्ग डिस्क को सेलेक्ट करके अगर क्लीन की कमांड चला दी तो आपका सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो बी केयरफुल, अगर आप यहाँ से कुछ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप हमेशा राइट ड्राइव डिस्क को ही चेक करें। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी किसी डिस्क को डिलीट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं MBR में या GPT में। तो गाइज इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन का। तो चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे आगे हमारे पास और क्या ऑप्शंस होते हैं। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है MBR और GPT, तो यहाँ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ GPT में। तो GPT में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क, यानी कि हम लोगों ने किया था कन्वर्ट टू MBR डिस्क, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क। तो ये डायनेमिक डिस्क क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ से चलता हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पर। तो गाइस हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं, यानी कि बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन और है, बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। तो गाइस बेसिक एंड डायनेमिक डिस्क में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो बेसिक डिस्क होती है ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए होती है, यानी कि आप और मैं जो अपने लैपटॉप पर जो OS यूज़ कर रहे हैं और जो जितनी भी ड्राइव्स है वो सब बेसिक डिस्क हैं, यानी कि हम लोग हमेशा बेसिक डिस्क यूज़ करते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए होती है। और जो डायनेमिक डिस्क होती है ये फॉर एडवांस प्रोफेशनल यूज़, यानी कि प्रोफेशनल यूज़ फॉर सर्वर्स या फिर आप कोई NAS यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग डायनेमिक डिस्क यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग रेड कॉन्फ़िगर करते हैं बैकअप के लिए। एंड जो बेसिक डिस्क होती है ये सपोर्ट ऑल वर्जन ऑफ इंक्लूडिंग DOS, यानी कि जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबको सपोर्ट करती है। लेकिन डायनेमिक डिस्क अगर आप बना देते हैं तो इट सपोर्ट्स विंडोज 2000 और लेटर ओनली, एंड इट यूजेस पार्टीशन टू मैनेज द डाटा, यानी कि ये पार्टीशन का यूज करती है डाटा मैनेज करने के लिए। बट डायनेमिक की केस में क्या होता है, इट यूजेस डायनेमिक वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ ए पार्टीशन एंड इट सपोर्ट्स मल्टी बूट। एंड डायनेमिक में क्या होगा, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी बूट। मल्टी बूट क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर यानी कि एक मशीन के अंदर ही मल्टीपल OS को इंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि कुछ लोग सेम मशीन पर विंडोज 7 भी यूज कर रहे होते हैं, 8 भी यूज कर रहे होते हैं, विंडोज 10 भी यूज कर रहे होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अभी विंडोज 11 आ गई है तो कुछ लोगों ने क्या किया हुआ, विंडोज 10 को भी इंस्टॉल किया हुआ अपने कंप्यूटर पर और विंडोज 11 को भी किया हुआ है, यानी कि आप सेम ड्राइव में दोनों OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक डिस्क है तभी आप मल्टीपल बूट कर सकते हैं, यानी कि मल्टी OS वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने ये डायनेमिक में कन्वर्ट कर दिया तो इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी बूट। फॉर एग्जांपल अगर आप करंटली मल्टी बूट OS यूज कर रहे हैं, यानी कि मल्टी बूट ऑप्शन यूज कर रहे हैं, आपके पास 2 OS है और अगर आप अपनी बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ आपका प्राइमरी OS चलेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी OS विंडोज 10 है एंड सेकेंडरी OS विंडोज 11 है, तो आपका विंडोज 11 जो है बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगा, आपका सिर्फ प्राइमरी OS चलेगा यानी कि विंडोज 10। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ msconfig और इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एक आपके पास विंडोज ओपन होगी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट, ये बूट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो यानी कि अभी जो फिलहाल मेरा डिफॉल्ट OS क्या है, विंडोज 11। अगर मैं यहाँ पर अगर एक और OS डाल देता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका डिफॉल्ट OS कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं इस ड्राइव को डायनेमिक में, तो डायनेमिक में क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल बूट OS है तो आपका जो प्राइमरी है वही रहेगा, आपका जो सेकेंडरी है वो डिलीट हो जाएगा।
तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपने सर्वर मशीन पर, तो यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो डायनेमिक डिस्क। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डायनेमिक डिस्क में, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने के लिए कि आप कौन सी ड्राइव को डायनेमिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल डिस्क 1 को करना चाहता हूँ, मैं डिस्क 0 को नहीं करना चाहता, तो मैं डिस्क 1 को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो डिस्क है वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क। तो गाइज यहाँ से डायनेमिक में भी करने के बाद आप MBR या GPT में कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन तो आपके पास, यानी कि इस डिस्क को आप वापस अगर बेसिक में करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बेसिक में। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी कन्वर्ट हो गई है बेसिक में, यानी कि कन्वर्ट टू डायनेमिक आ रहा है फिर से। अगर मैं यहाँ पे कोई वॉल्यूम बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक नई वॉल्यूम बना देता हूँ, और इस वॉल्यूम के अंदर मैं यहाँ पर जाके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मैं क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ एंड एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस ऑपरेशन इज सेलेक्टेड विल कन्वर्ट टू सेलेक्टेड डिस्क टू डायनेमिक डिस्क। इफ यू कन्वर्ट द डिस्क टू डायनेमिक यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी वॉल्यूम ऑन द डिस्क एक्सेप्ट द करंट बूट वॉल्यूम। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई OS है तो आप सिर्फ प्राइमरी OS को ही यूज़ कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ येस। तो अब यहाँ से जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया तो इसका जो कलर भी चेंज हो गया है। तो गाइज अगर अब मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखिए ये ग्रेड आउट हो गया है, यानी कि कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर ये ड्राइव अवेलेबल है अभी, इस वजह से हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको फिर से बेसिक में करना चाहते हैं तो आपको ये ड्राइव को डिलीट करना पड़ेगा और आपका जो भी डेटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि आप बेसिक से अगर डायनेमिक में कर रहे हैं तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी ड्राइव ईजिली, बट आप डायनेमिक से बेसिक में नहीं जा सकते जब तक कि अगर आप ड्राइव को डिलीट नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ से इस ड्राइव को डिलीट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क। तो डायनेमिक डिस्क हम लोग बनाते हैं बैकअप्स के लिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली रेड की वीडियो में कि हम लोग कैसे बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं और क्यों हम लोग डायनेमिक डिस्क बनाते हैं। तो गाइस इसके बाद चलते हैं हम लोग स्टोरेज पूल पर। तो स्टोरेज पूल क्या होता है, यानी कि हमारे सर्वर पर एक ऑप्शन और होता है स्टोरेज पूल के लिए। तो स्टोरेज पूल के अंदर क्या होता है गाइस कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हार्ड ड्राइव हमारी 500 GB की है, उसके बाद हमारी दूसरी हार्ड ड्राइव यहाँ पर 1 TB की है, और ये वाली हार्ड डिस्क हमारी 500 GB की है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाली हार्ड ड्राइव भी आपकी 1 TB की है। तो स्टोरेज पूल के अंदर क्या होता है गाइज, हम लोग इन सारी हार्ड ड्राइव का एक स्टोरेज बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप 500 + 1 TB + 500 + 1 TB करेंगे तो जो आपका जो टोटल जो स्टोरेज बन जाएगा वो बन जाएगा 3 TB का, यानी कि 3 TB का। यानी कि अगर आप इन सारी हार्ड ड्राइव्स का टोटल करेंगे तो जो इनका टोटल होगा वो होगा 3 TB, यानी कि आप 3 TB की एक स्टोरेज ड्राइव बना सकते हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 या 5 हार्ड ड्राइव्स हैं आपके सर्वर इन्वायरमेंट में और आपके सर्वर पर अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आप उन ड्राइव्स को यूज़ कर सकते हैं और उन सारी ड्राइव्स को यूज़ करके उनको एक स्टोरेज बना सकते हैं, यानी कि स्टोरेज पूल के फंक्शन से। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से मैं चलता हूँ अपने सर्वर मैनेजर पर और यहाँ पर एक ड्राइव और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, उसके बाद जाना आपको SCSI कंट्रोल, हार्ड ड्राइव, ऐड, न्यू, नेक्स्ट, फिक्स्ड, नेक्स्ट, एंड इसको मैं नाम दूंगा डाटा 2, नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 15 GB, नेक्स्ट एंड फिनिश, अप्लाई एंड ओके। और उसके बाद चलते हैं अपने सर्वर मशीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 ड्राइव है, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। हमारी जो डिस्क 1 है ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो मैं यहाँ से इसको ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन करने के बाद आपको इसको इनिशियलाइज़ करना होगा और इसको मैं यहाँ से GPT में ही बनाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ड्राइव्स हैं, यानी कि ये 24.98 GB एंड 14.98 GB, यानी कि ये 25 GB की है और ये 15 GB की है। तो 25 + 15 हमारे पास टोटल कितना हो गया 40 GB। एंड फॉर एग्जांपल अब हम चाहते हैं कि हम लोगों को एक 35 GB का एक स्टोरेज पूल बनाना है, यानी कि एक स्टोरेज ड्राइव बनानी है जो हमें यूज़र को देनी है। तो हम लोग इन दोनों ड्राइव को मर्ज अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा गाइज, उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने सर्वर मैनेजर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन है फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सर्वर का नाम है और आपके सर्वर का IP एड्रेस आ रहा है।
तो उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर स्टोरेज पूल्स में, यानी कि ये स्टोरेज पूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा डिस्क को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 हार्ड ड्राइव्स यहाँ पर आ रही हैं, यानी कि ये यहाँ पर फिजिकल डिस्क है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी फिजिकल डिस्क है एंड यहाँ पर हमारी जो है ये वर्चुअल डिस्क है, यानी कि जितनी भी वर्चुअल डिस्क क्रिएट होंगी वो यहाँ पर होंगी और जितनी भी फिजिकल डिस्क होंगी वो यहाँ पर होंगी। तो हमारे पास 2 ड्राइव है, एक 25 GB की और 15 GB की। तो अब हम चाहते हैं हम दोनों हार्ड डिस्क को मिला के एक ड्राइव बना दें। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर क्लिक करना है टास्क पर। टास्क में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू स्टोरेज पूल। न्यू स्टोरेज पूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट विंडो पे यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ रही है, यहाँ से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। तो यहाँ से आपको नाम देना है कि किस नाम से आप वो वर्चुअल डिस्क बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं नाम देता हूँ अकाउंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग अकाउंट्स के लिए ये ड्राइव बनाना चाहते हैं एंड यहाँ से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। एंड यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स है तो आप यहाँ से मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल यहाँ पर 2 ड्राइव है तो हमें इसलिए 2 शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट एंड क्रिएट। उसके बाद यहाँ से करूँगा मैं क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ड्राइव यहाँ पर क्रिएट हो गई है, यानी कि ये जो टोटल ड्राइव है आपकी यहाँ पर 40 GB की बन गई है। बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ओनली 35 GB की एक डिस्क बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल डिस्क में टास्क पे जाएंगे और यहाँ से न्यू वर्चुअल डिस्क पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जो भी स्टोरेज पूल यूज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके एंड यहाँ से उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ अकाउंट्स। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं और उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और अब यहाँ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिंपल मिरर एंड पैरिटी। तो सिंपल मिरर और पैरिटी क्या होते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको बैकअप के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग रेड कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल मिरर एंड पैरिटी में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा सिंपल, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं थिन या फिक्स, यानी कि थिन के अंदर होगा द वॉल्यूम यूजेस स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल एज नीडेड अप टू द वॉल्यूम साइज, और फिक्स्ड के अंदर क्या होगा द वॉल्यूम यूजेस स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल इक्वल टू द वॉल्यूम साइज। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा फिक्स्ड एंड नेक्स्ट। तो यहाँ से आपको डिस्क का साइज देना है, यानी कि GB में या MB में या टेराबाइट में, आप जितने भी GB MB या टेराबाइट की डिस्क बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम यूज़, तो अगर आप मैक्सिमम यूज़ पे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 28 GB का मैक्सिमम यूज़ इस ड्राइव में कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 26 GB की एक ड्राइव बनाना, 26 GB की अगर मैं यहाँ से ड्राइव बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो यहाँ से हमारी जो ड्राइव है वो बन चुकी है। तो यहाँ से आप वर्चुअल डिस्क के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी यहाँ पर वर्चुअल डिस्क अवेलेबल है एंड फिजिकल डिस्क में हमारे पास जितनी भी फिजिकल डिस्क हमारे सर्वर के साथ अटैच होगी वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, तो डिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं कि हमारे पास ये डिस्क अवेलेबल है या नहीं। तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 26 GB वाली ड्राइव शो कर रही है। यहाँ पर हमारी ये ड्राइव शो नहीं कर रही है। अब जो हमारी फिजिकल ड्राइव थी वो यहाँ पर अभी शो नहीं कर रही, क्योंकि उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है वर्चुअल डिस्क में। तो यहाँ से अगर मैं एक न्यू सिंपल वॉल्यूम कर लेता हूँ नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। तो अब अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ और दिस PC के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास ये डिस्क अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये डिस्क अवेलेबल है। तो स्टोरेज पूल की हेल्प से हम लोग मल्टीपल डिस्क को एक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मर्ज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर आप इस न्यू वॉल्यूम पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज। तो ये शैडो कॉपीज क्या है और ये कैसे काम करते हैं, तो चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शैडो कॉपी क्या है और उसके बाद मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए चलता हूँ मैं अपनी पेंट की विंडो पर। सो गाइज शैडो कॉपी को हम वॉल्यूम स्नैपशॉट सर्विस भी बोलते हैं, यानी कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि VSS क्या है तो VSS की फुल फॉर्म होती है वॉल्यूम स्नैपशॉट सर्विस, और ये शैडो कॉपी और वॉल्यूम स्नैपशॉट सर्विस एक ही चीज़ है। तो शैडो कॉपी एक्चुअल में है क्या? शैडो कॉपी इज अ टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट कैन क्रिएट बैकअप कॉपीज और स्नैपशॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स, फाइल्स और वॉल्यूम्स इवन व्हेन दे आर इन यूज। यानी कि आपने किसी वॉल्यूम पर अगर शैडो कॉपी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वहां से आपकी जो भी पर्टिकुलर फाइल होगी, यानी कि जितनी भी फाइल आपने बनाई होगी उनकी डबल कॉपीज बन जाएंगी। और अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो आप शैडो कॉपी की हेल्प से उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर और यहाँ से हम लोग कुछ टेक्स्ट फाइल्स यहाँ पर बना देते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ test1 और यहाँ से एक और मैं टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, इसको नाम देता हूँ test2। एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 2 फोल्डर हैं, 2 फाइल्स हैं।
तो अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज़, तो यहाँ से आपको ड्राइव चूज़ करनी है कि किस ड्राइव के ऊपर आप शैडो कॉपीज़ को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपनी ई ड्राइव पर, तो यहाँ से मैं इस ड्राइव को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से करूँगा क्रिएट नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो शैडो कॉपी है वो कॉन्फ़िगर हो गई है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ सेटिंग पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम साइज़, यानी कि आप यहाँ पर लिमिट रखना चाहते हैं या यूज़ लिमिट, यानी कि आपकी ड्राइव में जितना भी डेटा, यानी कि आपकी जो ड्राइव का जितना भी साइज़ है आप वो पूरी ड्राइव को यूज़ करना चाहते हैं एज ए शैडो कॉपी, तो आपको यहाँ से करना है नो लिमिट। अगर आप उस पर कोई लिमिट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिमिट भी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि शेड्यूल करना, यानी कि ये कब कब रन हो और कैसे किस किस कंडीशन में ये रन हो, तो यहाँ से आप शेड्यूल टास्क कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से वीकली, डेली, मंथली या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इन केस आपकी और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंड डेट भी कर सकते हैं या रिपीट टास्क कब करना है और ये ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन में यहाँ पर ये रन करेगा, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अब अगर आपको ये लगता है कि अब अगर मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ यूज़ लिमिट या फिर नो लिमिट, तो अगर मैं नो लिमिट के केस में क्या होगा, मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ तो नो लिमिट के केस में क्या होगा कि जैसे ही ये मैक्सिमम रीच करेगा, यानी कि जो फुल हो जाएगी ड्राइव, तो उस केस में क्या करेगा, शैडो कॉपी जो पुरानी फाइल्स होंगी उनको डिलीट कर देगा। यानी कि वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि अगर ड्राइव फुल हो जाएगी तो आपका बैकअप फेल हो जाएगा, वो चलता रहेगा। तो अभी अगर इन फाइल में से मैं यहाँ पर जाके कुछ भी चेंज करता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर कोई 2 फोल्डर बनाए, यानी कि ये मेरे यहाँ पर 2 फोल्डर्स हैं, ये 1 एंड यहाँ पर मेरा जो दूसरे फोल्डर का नाम है वो है 2, या फिर आप कह सकते हैं ये 2 फाइल्स हैं। और अभी शैडो कॉपी ने यहाँ पर सेम ऐसी ही 2 फाइल्स को बना दिया, यानी कि या 2 फोल्डर्स को बना दिया, यानी कि जो भी आपका डेटा है, फाइल है, उसको यहाँ पर एक और कॉपी बना दी है। बट कुछ देर बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए। बट कुछ देर बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस फोल्डर में, यानी कि या इस फाइल में कुछ चेंजेस किए। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा तो वो सेम चेंजेस यहाँ पर शैडो कॉपी बना देगी, यानी कि इंक्रीमेंटल बैकअप के थ्रू। अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है और कैसे काम करता है ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। जब मैं आपको रेड कॉन्फ़िगर करना बताऊँगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, इंक्रीमेंटल, डेली, डिफरेंशियल, कि ये किस तरह के बैकअप होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही मैं कोई चेंजेस करूँगा तो वो इंक्रीमेंटल बैकअप करके, यानी कि जो सिर्फ चेंजेस हुए हैं उसको वहाँ पर एक शैडो कॉपी में क्रिएट कर देगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू वॉल्यूम में और टेस्ट फाइल में जाकर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, दिस इज़ टेस्ट फाइल, इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और टेस्ट 2 में जाकर यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू IT4U और इस फाइल को भी मैं सेव करके क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम लोगों ने इस टेक्स्ट फाइल में चेंजेस कर दिए हैं, तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर बैक जाके फिर से जाता हूँ कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज़ में और यहाँ पर क्रिएट नाउ कर देता हूँ, यानी कि एक हमारी कॉपी इस टाइम की हो गई है और दूसरी कॉपी हमारी इस टाइम की हो गई, यानी कि ये हमारी ओल्ड कॉपी है और ये हमारी न्यू कॉपी है। अब अगर मैं न्यू वॉल्यूम में जाके इस टेस्ट1 फाइल को यहाँ से शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, यानी कि परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरह की कोई फाइल नहीं है, यानी कि हमारी टेस्ट1 फाइल डिलीट हो चुकी है। अगर अब हमें रीस्टोर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज़, और यहाँ से आपको अब वो टाइम और डेट सेलेक्ट करना है कि जिस टाइम और डेट के लिए आप वो उस फाइल को रीस्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिवर्ट करता हूँ तो रिवर्ट करने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू वॉल्यूम और ये शैडो कॉपी इतने बजे की है। व्हेन यू क्लिक रिवर्ट नाउ ऑल चेंजेस टू फाइल्स एंड फोल्डर ऑन दिस वॉल्यूम मेड आफ्टर द सिलेक्टेड शैडो कॉपी टाइम विल बी परमानेंटली लॉस्ट। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ चेक हेयर इफ़ यू वांट टू रिवर्ट द वॉल्यूम, रिवर्ट नाउ एंड ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी जो टेस्ट1 की फाइल है वो रीस्टोर हो गई है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो ये शैडो कॉपी का ऑप्शन है ये हम लोग कंपनी इन्वायरमेंट में हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह यहाँ से जो मैंने आपको स्टोरेज पूल के बारे में बताया था वर्चुअल डिस्क, तो ये टास्क भी हम लोग हर जगह हर कंपनी में नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रिस्क होगा, अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल डिस्क हैं, अगर उसमें से कोई एक डिस्क भी ख़राब हो जाती है और उससे अगर आपने कोई स्टोरेज बनाया है तो वो उसी टाइम आपका जो स्टोरेज है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लोकल स्टोरेज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।